मैंने अपने कदमों पर नज़र डाली, देखा वो सही नहीं उठ रहे। मैंने कहा यहाँ आकर बाप बेटे आपस में दो बातें करें, सिर्फ बाप बेटे। मेरी सांसें उखड़ रही हैं, थक गया हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा यहाँ आ जाऊं ताकि शायद, पता नहीं, कुछ हो जाए। एक खबर है मेरे पास आपके लिए। हाजी सैफुद्दीन, मेरा बेटा गया, मेरा हामिद चला गया, उसे खो दिया। आपको खुदा का वास्ता ये न कहें कि किस्मत है, खुदा की मशीयत है, सब्र जमील, इम्तिहान इलाही। मैंने कहा मैं तस्लीम करता हूं, सब कुछ मुझे ज़बानी याद है, आपने खुद मुझे सिखाया था। एक अरसे से कहता आ रहा हूं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी उम्र ये सुनता रहा हूँ, सारी उम्र यही कहता चला रहा हूँ। एक उम्र गुजर गई है यही कहते कहते। मैं जानता हूँ, पता है, जब मेरा हामिद चला गया उस वक्त समझा कि गलती की मैंने, नहीं समझ पाया, नहीं हो सकता। क्यों क्यों मैंने तो सारी उम्र तेरी बंदगी की थी। मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया क्योंकि मेरा ध्यान तेरी तरफ था। जो कुछ कहा मैंने सुना, जो भी रास्ता तूने दिखाया उस पर चला। जिंदगी भर उन हस्तियों के घरों के दरवाजे पर नौकर बनकर रहा कि जिनके नाम तेरे अर्श को हिला देते हैं। क्या हुआ? मुझसे अली अकबर और हुसैन से मुतालिक बात मत करो। मैं हुसैन हूं। क्या मैं हुसैन हूं? मैं सिर्फ एक बाप हूं। मैं एक बाप हूं। जो भी सांस मैंने ली वो तेरे इज्जत से थी। जो भी काम किया तेरे नाम के साथ किया। मगर मैंने क्या मांगा था तुझसे? मुझे कब तूने खाली हाथ लौटाया? कब मैंने अपने कुनूत में तुझसे अपने लिए कोई चीज मांगी?
कब मैंने तुझसे कोई नाजायज चीज मांगी? जो तूने दिया उसका मैंने शुक्र अदा किया। अभी तो खुशियां शुरू हुई थी कि तूने उससे महरूम कर दिया। आप कुछ ना कहिएगा, आप कुछ ना कहिएगा। मुझे यकीन है कि आपका ईमान बहुत मजबूत है, लेकिन वल्लाह अगर ये मुसीबत आप पर पड़ती तो आपकी कमर टूट जाती। काश मैं जल्दी इस दुनिया से चला जाता ताकि समझ पाता कि औलाद की मौत का मतलब क्या है। इम्तिहान इलाही, इम्तिहान इलाही, इम्तिहान इलाही। तू जानता था मुझ में इसकी हिम्मत नहीं है। क्यों इस तरह मुझसे तूने इम्तिहान लिया? मेरे माल के साथ, मेरी जिंदगी के साथ, मेरे घर के साथ, मेरे के साथ, मेरी जान के साथ तू मेरा इम्तिहान लेता। आखिर क्यों हामिद के साथ? क्यों मेरे हामिद के साथ तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? सच में, वाकई सच में किसी काफिर के साथ भी ऐसा काम मत करना। वाकई में बहुत सख्त है मेरे खुदा। आखिर तेरी शिकायत मैं किससे करूं? आखिर तेरी शिकायत मैं किससे करूं? किसका दामन थामूं? तू हकीम है, तू रहीम है, सब कुछ है तू, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे साथ क्यों? तुझे किसकी कसम दूं? किसका नाम लूं जिसका नाम तुम्हारे अर्श को लर्जा दे? बता, मैं तुझे किसका वास्ता दूं? तू जिसकी सुने उसका वास्ता दूं? तुझे इमाम हुसैन की कसम, तुझे उस फातिमा की कसम देता हूं, मुझे सुबह देखनी ना मिले, सुबह मुझे नसीब ना हो। मुझे सुबह देखनी नसीब ना हो। मुझे सुबह नसीब ना हो।
किसी और जगह मैं नहीं जा सकता था। मेरी बात सिर्फ मेरे बुजुर्ग ही समझ सकते हैं। हामिद को भी मौका नहीं मिला कि जी भर के तुमसे बात करे। इस बात का एहसास मुझे और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। क्यों हम? मेरी हर सांस का सवाल है। दम घुट रहा है, मेरे हाथ खाली हैं। मैं डरती हूँ, हामिद के जाने के बाद से डरती हूँ। काश मैं चला गया होता। काश आज की आजाद मैं न सुनता। ले चलो मेरे हामिद के पास, नमाज हम वहीं जाकर पढ़ेंगे। तो क्या तुम नहीं गई थी? नहीं, तुम्हारे बगल यहीं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। मेरा दिल तुम्हारे लिए कितना उदास है। ऐ काश तुम हमारी जिंदगी खराब ना होने देते। ऐ काश तुम उनके पांव हमारी जिंदगी में खोलने ना देते। काश तुम जानते कि मेरा दिल कितना तुम्हारे लिए उदास हो गया है। मसूद कैसा है? ईरान नहीं आएगा? हमें उसकी बहुत याद आती है। मैं तो खुदा से यही चाहता हूँ। वो वहाँ अकेला है, मैं यहाँ अकेला, और मेरा तो इस दुनिया में सिर्फ यही एक बेटा है। कहता है मेरा काम खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। इसके बदले कामयाब होकर वापस आएगा ना इंशाल्लाह। और भैया क्या खबर है? वो आपने रजिस्ट्री ऑफिस में बात की? हाँ, कागजात और डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दिए हैं और लैला ने दस्तखत भी कर दिए। बहुत खूब, जल्दी जाकर कंपनी इन दोनों के नाम कर देंगे। कौन था जिसने मेरा नाम पुकारा? चचा की जान लैला कैसी है? जबरदस्त, हमेशा की तरह। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी। ये लीजिए अब्बू। नहीं मेरी बेटी, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। शुक्रिया बेटे। भैया, मैं एक मौजू के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ हुआ है क्या? वो एक मुश्किल पेश आ गई है। मुश्किल तो हमेशा होती है, हल कर लेंगे। दरअसल मैं कैसे कहूँ, मैंने एक एग्रीमेंट किया है और फिर कुछ सरमाएदारों की तलाश में था पार्टनरशिप के लिए। ताजिकिस्तान का प्रोजेक्ट? नहीं, एक और। एक और? क्या मुझे मालूम था? ज़ाती था, पार्टनरशिप से हटकर। ज़ाती? सच कहूँ कि मैं एक कदम अपने बल पे उठाना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि हमारे दरमियान में कोई ज़ाती चीज़ होगी। मैं थक चुका हूँ इस बात से कि मैं अपनी जगह पर टिका रहूँ। मैं मुसलसल एक जगह पर था। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा इत्तेफाक मेरे लिए पेश आए। मंसूर, ऐसी बातें तुमने पहले भी की थी। बातें करने से बड़ा इत्तेफाक पेश नहीं आता। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा कदम उठाऊँ, कुछ नया करूँ। अच्छा, मसला क्या है? सच बात यह है कि ये कंपनी जिसको मैंने शुरू किया है, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जमानत के तौर पर उसमें रखे हैं। कंपनी की जमानत? मंसूर, तुमने मुझसे बात किए बगैर और इजाजत लिए बगैर ये काम किया? भैया, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मीना को मालूम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो उस बात को समझे। मंसूर, तुमने क्या किया है? ये सब गड़बड़ हो गया।
मैं चाहता था कि खास काम करूं, लेकिन नहीं हुआ, सब कुछ खराब हो गया। वो शख्स तुर्की में है, पूरे पैसे हड़प करके और रफू चक्कर हो गया। अब मैं रह गया हूं और मेरे कर्जे। अब तुम कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता था, लेकिन तुम कहना चाहते थे या हमेशा की तरह चालाकी करने चाहते थे? अब कितने हैं? बहुत। कितने? मेरी पूरी जिंदगी, घर, कंपनी, ढेर सारे दूसरे कर्जे। मैं कहती हूँ कि जब वापस लौट आए तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं ना खाना खाने। भाईजान, क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि थका हुआ हूँ, जरा रेस्ट कर लूं। अभी नहीं मंसूर। मैं हूँ चचा जान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आ जाओ। मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। मसूद की तरह से दम करके लाई हूँ। मसूद से भी अच्छी बनाई है तुमने। मुझे तो पता है कि कोई भी आपके लिए मसूद जैसा नहीं हो सकता, सिवाय तुम्हारे। उसकी दूरी को मैं बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि तुम यहाँ हो। हाय, थैंक यू चचा जान। चाचा जान, अब्बू किसी मुश्किल में फंस गए हैं। क्यों इस तरह सोचती हो तुम? जरूरत नहीं है कि आप मुझसे छुपाएं। अम्मी को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है। कुछ दिनों पहले मैं नींद से उठी तो मैंने देखा कि वो अकेले बैठे हुए अपने आप से बातें कर रहे हैं। इस हद तक उनकी हालत खराब थी कि वो मजबूर हो गए कि जो कुछ भी है मुझे बता दें। तुम परेशान ना हो, बड़े लोगों को आता है कि कैसे अपने मसाइल हल करें। ये मुश्किल मुख्तलिफ है। आपको पता है उन्होंने क्या किया है? उसने कंपनी के क्रेडिट से मुझे बताए बगैर गलत फायदा उठाया है। मेरे अब्बू को तो आप जानते हैं, वो अपने लिए ख्वाब देखते रहते हैं। फर्क इसी बात में है, सिर्फ ख्वाब देखना और सोचना इस बात का बायस नहीं बनते कि इंसान कामयाब हो जाए। आप उनकी मदद करेंगे, है ना? मंसूर को चाहिए कि अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। चाचा जान, अगर उनकी मदद ना की तो वो बर्बाद हो जाएंगे। मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। हम सब के फायदे में यही है कि मंसूर अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। वो खुद को संभाल नहीं सकते। उस रात जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने खुद से कहा कि अगर उनको अटैक हो गया तो क्या होगा। मैं सुबह तक उनके साथ बैठी रही। चाचा जान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। मंसूर हमेशा इसी तरह था। वो एक बेफिक्र शख्स है, उसको कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है कि आप उनसे खफा हैं। आपको हक पहुंचता है कि खफा हूँ, लेकिन चाचा तुम्हें जान, कुछ चीजें नहीं मालूम। यानी वाकई में आप उनकी मदद नहीं करना चाहते? ये एक मसला है जो मेरे और मंसूर के दरमियान है। वो आपके भाई हैं चाचा जान, इस वक्त मुश्किल में हैं। आपको मालूम है कि आपके सिवा उनका कोई नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाएगा तो क्या आप अपने आप को माफ कर सकेंगे? बेला, एक मिनट रुको। मसूद ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, कहा है तुम्हें दे दूं। मैंने अपनी जिंदगी में हर काम तुम्हारे लिए किया, उस वक्त भी जब तुम घर के लाडले थे। उस वक्त भी तमाम जिम्मेदारियां मुझ पर थीं और तुम बेफिक्र रहते थे। यहां तक कि जब तुम गलती करते थे तो तुम्हारी जगह पर मुझे तनबीह किया जाता था। पता नहीं, शायद तुम्हारा कसूर नहीं था, लेकिन तुम्हें आदत हो गई कि हमेशा मैं काम करूं और तुम उसका नतीजा हासिल करो। बाज़ औक़ात तुमसे तंग आ जाता था, बाज़ औक़ात तुमसे नफरत होने लगती थी। दिल चाहता था तुम्हें कभी ना देखूं,
लेकिन जब भी मसूद का नाम बीच में आता था तो दरगुजर कर देता था। तुम्हें खुद पता है कि मसूद मेरे लिए कितना अजीज है। जो चीज मसूद चाहता था मेरे लिए भी अहमियत रखती थी, इसीलिए लैला भी मेरे लिए अहम थी। अब कोई भी चीज नहीं पहले की तरह नहीं रही। तुम भी नहीं, मसूद नहीं, लैला भी नहीं। जब मसूद नहीं है तो मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखता। ना मैं खुद, ना कुछ और, हत्ता लैला। हमारी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें मुझसे छीन लिया, मसूद को मुझसे छीन लिया, हमारी सारी चीजों को छीन लिया, वो भी बेकार में, खामखा में। अब अगर बारी है तो खुद उसकी है। वो जो तमाम काम उसने किए और वो तमाम काम जो उसने नहीं किए। हेलो, सलाम अलैकुम। अच्छा, क्या हुआ? क्या किया? ठीक है, आता हूं। अच्छा लड़का था, मुझे अच्छा लगता था। ऐसे लोग जो अपनी ख्वाहिशात के लिए हर काम करते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू मुझे बुरे लगते हैं। इस तरह के लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज्यादा। उठो मेरी बेटी, हमें जाना होगा, देर हो जाएगी। क्या तुम बच्चे की आवाज नहीं सुन रही हो? क्यों उसे गोद में नहीं लेती? तुमसे कह रही हूँ। मेरी जान, दादी की जान, दादी की जान। ये बच्चा ऐसा क्यों हो गया है? ये बुखार में जल रहा है, आग की तरह गर्म है। इस हालत में तुमने इस बच्चे को अपने हाथ पे छोड़ दिया है? क्या तुम मेरे बच्चे को मार देना चाहती हो? मेरी जान, दादी की जान, तुम पे कुर्बान जाऊं। महताब, महताब बेटी। जी महताब, एक बर्तन में पानी दो, तौलिया भी ले आओ। क्या हुआ है? मेरा बच्चा बुखार में जल रहा है। अच्छा, अगर खतरनाक है तो डॉक्टर के पास नहीं चाहिए। जो एक बोतल में दूध बनाओ, देखो पीता है या नहीं। इसका फीडर कहाँ है? ऊपर है। महताब, सिर्फ जल्दी करो। जी अच्छा, मैं अभी आई। मेरी जान, मेरी जान, दादी की जान। फीडर कहाँ है?
उठो लैला, दूध की बोतल कहाँ है? उठो, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है। कहाँ है? उठो लैला, लैला, लैला। या अल्लाह। अम्मी, अम्मी, लैला बेहोश हो गई है। ये लीजिए। आपकी मेहरबानी। कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, आप चलें। चलिए। अगर इसी तरह जारी रहा तो उसकी हालत इससे भी बदतर हो जाएगी जनाब। हमें क्या करना चाहिए? यही दवाएं जो मैंने आपको लिख कर दी हैं वो इस्तेमाल करते रहें, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं है। उनको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। ये सब नफ्सियाती मसाइल की वजह से है। बहुत से लोगों को उनकी वजह से मुश्किलात पेश आती हैं। जब हम कहते हैं माहिर नफ्सियात, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़र्द खुदा न खासा पागल है हो गया है। यह नफ्सियाती मरीज़ है, उसको शदीद अफसरदगी है जिसका इलाज मुआवजा किया जाना चाहिए। अब आप जो मुनासिब समझें। शब बखैर। शब बखैर। ये क्या है बाबा? ये एक प्रोग्राम है बेटा। हामिद कैसा है? बच्चा बेहतर है? हाँ, सो गया है। खुदा का शुक्र है। जाओ, जाकर खाना तैयार करो। जी अच्छा। मेहताब, जी। आखिर हम कब तक यहाँ रहेंगे? तुम खुद देख तो रहे हो ना मोहसिन। अच्छा, तो हमारा भी घर बार है, हमारी भी हज़ारों मुश्किलात हैं, और ये कि हमारी बच्ची भी है। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। तो फिर कब वक्त आएगा? क्यों हमेशा अपना ध्यान दूसरों पर रखना चाहिए? क्यों दूसरे हमारे पर ध्यान नहीं रखते? बस करो, तुम्हें खुदा का वास्ता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उस लड़की ने सबको मार डाला है, पूरे खानदान को बदबख्त कर दिया है, और अब पागलपन का ढोंग कर रही है। मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? क्या आहिस्ता बोलूँ मैं? अगर उसका शौहर था तो तुम्हारा भी भाई था, अगर उसके यहाँ बच्चा है तो तुम्हारे पास भी बच्ची है। कोई दुख की बात नहीं है कि एक नफसियाती मरीज है कि तुम नौकरानी बनकर रहो। मुझे घर जाना होगा। अब्बू जान इजाजत दे। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? ठीक हो बेटी? ठीक हूँ अबू जान। लेकिन लैला ठीक नहीं है। उसका डॉक्टर कहता है वो सख्त डिप्रेशन में है। कहता है अगर हम उसका ध्यान न रखें तो उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। हमें उसे एक माहिर नफ्सियात के पास ले जाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, किसके पास, कहाँ। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ अबू जान। मेरी एक दोस्त जाती थी उसके पास, लेकिन लैला नहीं मानती है। अपने बच्चे का भी वो ख्याल नहीं रखती है। मैं उसे मना लूँगा।
जी अच्छा, मैं उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लूँगी। ठीक हो बेटी? ठीक? अब मुझे पता नहीं है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हें अच्छा होना चाहिए, पायदार होना चाहिए। वो बच्चा जो बाहर ज़ारो कतार रो रहा है वो तुम्हारा बच्चा है, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अब किसी काम की नहीं हूँ। अगर मैं ना होती तो वो लोग अभी जिंदा होते। अब भी अगर मैं ना रहूं तो सबकी जिंदगी बेहतर होगी। अब कभी ये बात मत करना, कभी भी नहीं लैला। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा अब्बू। हामिद अब वापस नहीं आएगा। मेरे अम्मी अब्बू भी अब जिंदा नहीं होंगे। तुम्हारे पास अब एक बच्चा है, हमने उसका नाम रखा है हामिद। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत है, अपनी माँ की। मैं अपने आप को भी नहीं चाहती। मेरा दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं। मेरा दिल किसी को भी नहीं चाहता है। मेरा दिल चाहता है हामिद मेरे पास हो, मेरे अम्मी अबू जिंदा हो। लैला साहिबा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुझसे काम था? क्या मुझे कोई काम होना चाहिए कि अपनी लैला से मिलूं? नाराज हो? नहीं, आप हक बजानत थे। मेरे अबू ने जो काम भी किया है उन्हें खुद उसको हैंडल करना चाहिए। मुझे आपको नहीं कहना चाहिए था। हर शख्स अपने किए का जिम्मेदार है। मैं फिक्रमंद थी, उनके लिए परेशान थी, बल्कि शायद बात वहाँ तक ना पहुँचती कि आप। आओ। बैठो। आपने क्या किया है चचा जान? वो काम जिससे तुम और तुम्हारे अब्बू बेफिक्र हो जाएं। ये तुम्हारे बाप की वाजिबुल अदा रकूम के डॉक्यूमेंट्स और चेक हैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि आप ये काम करें। तुम्हारे अपने बकौल हमारा तो एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं है ना? मगर कैसे? मेरे अब्बू कह रहे थे कि इसकी रकम बहुत ज्यादा है। तुम्हें इससे कोई काम नहीं। वाकई में मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मैं कभी आपके इस काम को नहीं भूलूंगी चचा जान। मैं हमेशा आपकी मरहूने मिन्नत रहूंगी। मैं वादा करती हूँ तलाफी करूंगी। ऐसा मत कहो। मेरे और तुम्हारे बाप के पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा और मसूद का है। आई लव यू चचा जान। बहुत ज्यादा? यकीन कर लूं? मसूद से ज्यादा। मसूद का नाम मत लो, बेमुरवत लड़का। इस तरह ना कही चचा जान, कैसे दिल चाहता है। हाँ, बहुत ही मेरा दिल चाहता है। चचा साद भाई के पीठ पीछे ऐसी बातें मत करें। क्या किस्मत है लोगों की जिनके इतने चाहने वाले हैं। आप तो हमारे चहीते हैं चचा जान। मेरी जान।
क्या हो सकता है कि आप अब्बू से ना कहें कि मैंने आपसे कुछ कहा तो है? क्या तुमने मुझसे कुछ कहा है? नहीं मैं नहीं चाहती कि गुरूर को ठेस पहुंचे। कभी नहीं। आई लव यू चचा जान, आई लव यू। अब्बू। हाँ मेरी बेटी। क्या हम हामिद की कब्र पर जा सकते हैं? क्यों नहीं बेटी? लैला की गिरफ्तारी का वारंट भी, मसूद की गिरफ्तारी का वारंट भी। मसूद तो ईरान में नहीं है। आपने कहा था इसलिए उसके कामों के पीछे गया था। कोई बात नहीं है। कंपनी पार्टनरशिप में है, अगर लैला कोर्ट गई तो तमाम वाजिबुल अदा कर्जे उसकी गर्दन पड़ जाएंगे। इस तरह मसूद की गिरफ्तारी का वारंट भी बेएतबार हो जाएगा। जी। अब क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? वही काम जो हर कर्ज खा करता है। आज ही हम उसके घर के दरवाजे पर जा सकते हैं। तो फिर क्यों बैठे हो? उसके घर का तो पता है। आपने ही तो कहा था कि उस वाक़े के बाद तो। उस वाक़े को 6-7 महीने हो गए हैं, अब मौका है। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। $750 मिलियन। कॉफी नहीं है? मैं सोच रहा था इन चीजों से बहुत ज्यादा है। फिलहाल यही है। जल्दबाजी मत करो, सब्र करो। बिलाखिर सो गया। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे अब पता नहीं कि मैं क्या करूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मासूम बच्चे का ना बाप है और ना माँ। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। ये डॉक्टर जिसके पास वो जा रही है, अगर ठीक ना हो तो क्या होगा? अगर मजीद खराब हो जाए तो? हम कब तक इस तरह परेशान रहें? एक नज़र खुद पर डालो, मुझ पर, तुम्हारे अब्बू पर, उस बदनसीब मोहसिन पर, तुम्हारी बच्ची पर। एक तरफ बच्चे को माँ चाहिए और दूसरी तरफ से डरती हूँ बच्चा उसे देने से। अम्मी क्या है? क्या डॉक्टर ने तुम्हारे अब्बू से नहीं कहा अगर किसी दिन खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक वो अपने आप को या अपने बच्चे को किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे तो उस वक्त मैं क्या करूँगी? मेरा हामिद का गम कम था कि अब उनका भी इजाफा हो जाए? अब ऐसा भी नहीं है। कैसा ऐसा नहीं है? महताब, क्या तुम खुद राजी होगी कि अपने बच्चे को उसके पास रखो? तुम मुतमईन हो कि कुछ नहीं होगा? हाँ? जी फरमाइए। ज़रा 1 मिनट रुकिएगा।
क्या हुआ है? थाने से है। क्या? वो लैला को लेने आए हैं। लैला? मैं कह रही हूँ कि वो घर पे नहीं है, जाइए। बेहतर यही होगा कि फोन करके उन्हें बुला लें। आज हम जब तक अपने पैसे नहीं ले लेते यहाँ से नहीं जाएंगे। आपका हिसाब किताब किसके साथ है? लैला के साथ? फिलहाल तो हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है। हमें जल्दी भी नहीं है, यहीं बैठे रहेंगे जब तक वो आ जाए। जनाब, आप क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? मैं जो कह रही हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप समझदार हैं ना, फरमाइए कि हमें क्या करना चाहिए। जनाब चीखे नहीं, ये लड़की गमज़दा है, सोगवार है, उसे तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तशरीफ ले जाएं। फोन करिए मोहतरमा कि वो आ जाए। क्या तुम मर्द हो? तुम्हारा बस एक औरत पे चला है। बच्चे अकेले हैं, अंदर जाओ, अंदर जाओ, मैं कह रही हूँ। हेलो अली, कहाँ हो? लैला के साथ हूँ। क्या हुआ? ये देखिए मेरे कागजात मुकम्मल हैं। वही लोग हैं। ये हैं? जी सर। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। क्या हुआ है? यहाँ कैसे आना हुआ? कैप्टन साहब, यही खातून है, लैला शरीफी। क्या मतलब है कि यही खातून है? रुको देखूं तो। तुम मुझसे बात करो। हमारे पास इसकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। ठीक है, किस कानून के मुताबिक बेटी को उसके बाप के वारंट के जरिए ले जाते हैं? ये कागजात और डॉक्यूमेंट्स इसी खातून के नाम पर बहुत हैं। अच्छा। ये रहे इसके दस्तखत, लैला शरीफी के नाम पर। ये जमानत के कागजात भी हैं। कैप्टन साहब, क्यों रुके हुए हैं आप? पूरे रिश्तेदार मर चुके हैं, अभी हम कब्रिस्तान से आ रहे हैं। थाने तशरीफ लाएं, वाज़िया हो जाएगा, वहाँ आपको बताया जाएगा। मोहतरमा, तशरीफ ले जाएं, मैं खुद ले आता हूँ। कैप्टन साहब, मैं खुद ले आता हूँ। हम अपना हक लेना चाहते हैं, हमें हमारा हक तुम चाहिए। मुझसे बात करो, उससे क्यों मुखातिब हो? सब्र करें, मैं खुद लेकर आता हूँ। देखिए हाजी साहब, एक मिनट, आप ले जाएं। हमारे पास वारंट है हाजी साहब। अगर आपको कुछ बात करनी है तो तशरीफ ले आएं थाने में। आप भी चलिए। किस प्रूफ के साथ? क्या नहीं कह रहे हैं कि सब लैला के नाम पर है? इसका फैसला अदालत के हाथ में है। कल उसे कोर्ट भेजेंगे, इंशाल्लाह के इंसाफ कायम किया जाएगा। तुम अपने आप को चचा कहते हो? तुम कैसे मर्द हो? मैं और तुम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तुम्हें याद है उस रात को जब तुम रिश्ता मांगने के लिए आए थे तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था घर दौलत फैक्ट्री मेरे हैं, मेरे बेटे के नहीं है। मैं भी अभी कहता हूँ कि मंसूर की पूरी दौलत मेरी है, मेरे भाई की नहीं। भाई मत कहो भाई, क्योंकि इंसान को शर्म आती है भाई के साथ इस गद्दारी से। भाई वही जिसने साल हा साल की मेहनत का फल खाया है। साल हा साल तक मैंने काम किया, जान खपाई, लेकिन वो आवारा फिरता रहा, इसलिए कि मैं कुछ साल उससे बड़ा था। हमेशा उसकी जगह पर दौड़ता रहा। मैंने उसके लिए काम किया, मैंने हत्ता उसके लिए प्लानिंग की। भाई का मतलब यही होता है। बड़ा होने का क्या मतलब है? यह है कि तुम बड़ेपन का इजहार करो, यह है कि तुम उसका साया और खैमा बन के रहो। यह नहीं है कि उसके सुतून और खैमों को गिरा दो उसकी बेटी पर। जो भी उसने चाहा मैंने उसके लिए कर दिया, उसकी अपनी खातर, उसके घर वालों की खातर, मेरे बेटे मसूद की खातर। मेरा दिल चाहता था कि उन 100 कदमों के मुकाबले में जो मैंने उसके लिए उठाए थे, वो भी एक कदम मेरे मसूद के लिए उठाए। मसूद के हाथ को उस लड़की के हाथ में दे दे जिसको वो चाहता था, लेकिन उसने तमाम वादे और समझौते भुला दिए। किसके कल्याण को तुम आग लगा रहे हो? ये आग सबसे पहले तुम्हारे अपने दामन को अपनी लपेट में लेगी,
फिलहाल तो तुम्हारे बेटे ने हमारी जिंदगी के खलियान को आग लगाई है, मगर मैं उसके मरने पर खुश नहीं था, जिस तरह मैं अपने भाई के मरने पर भी खुश नहीं था। लेकिन अब जब तुम्हारा भाई मर गया है, तुम अपना जहर उगलना चाहते हो अपनी भतीजी पर। यह सही है कि मामले की बागडोर मेरे हाथ से निकल गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह हो जाए। लैला को भी जान लेना चाहिए कि हर काम का खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। लैला से तुम्हें क्या काम? अपना हिसाब मुझसे बेबाक करो। तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। लैला, उठ जाओ लैला। यहाँ हूँ? हाँ। मैं तुम्हें ख्वाब में देख रही थी। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें न जगाता। मेरा दिल चाहता था खुद तुम्हें देखूं। उठो, सुबह की अजान है, उठ जाओ, वजू करो। जब तुम्हारे पीछे पड़ती हूँ तो मुझे नमाज में बहुत मजा आता है। तुम्हारे साथ हर चीज कुछ और तरह की होती है। जब कुछ चीजें बदल जाती हैं तो नई चीजें सीखते हैं। तुमने क्या सीखा है? मैंने ये कहकर मुझे यकीन न होता कि कोई खुदा मौजूद है तो मैं अपने माँ बाप की इबादत करता। पता है कि नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा अगर खुदा ना होता तो माँ बाप सबसे अच्छे लोग होते हैं जिनकी इबादत की जा सकती है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ हामिद। तुम हो? नहीं हूँ। तुम्हें होना चाहिए लैला, बाप भी माँ भी। नहीं हो सकती हूँ। हो सकती हो, क्योंकि तुम मेरी लैला हो, हामिद की लैला। क्या तुम्हें पता था कि मैं बाज़ रातों को नींद में चलता हूँ? वाकई? वाकई। मुझे नहीं पता था। मतलब यह कि मैंने नहीं देखा था। जब हम बहुत छोटे थे, मुहर्रम की एक रात सब घर वाले मस्जिद चले गए। बिल्कुल अकेला था। मैं अचानक नींद से उठ गया। मैंने देखा कोई भी घर में नहीं। बहुत ज़्यादा डर गया। दरवाजे से बाहर जाना चाहा तो देखा दरवाज़ा लॉक है। इतना डरा हुआ था और सहमा हुआ था कि ज़ारों कतार रोने लगा। बिलाखिर मैं खिड़की से बाहर कूद गया और नंगे पांव में दौड़ने लगा सड़क पर। कोई भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। अब्बू और अम्मी की गैर मौजूदगी से इतना डर गया था कि मुद्दतों तक मैं नींद से जाग उठता था। उठकर मैं खिड़की से निकल जाता था और बाहर दौड़ता था मस्जिद तक, और मस्जिद में कोई भी नहीं होता था। काफी अरसे तक तन्हाई और अंधेरे से डरता था लैला, इस वजह से कि एक लम्हा मैंने एहसास किया कि मेरे माँ बाप नहीं। लैला, कभी भी उसे तन्हाई का एहसास मत होने देना।
उसे डरने और खौफजदा होने मत देना। जब तुम नहीं होते हो तो मेरे लिए हर जगह पर वही अंधेरा है, तन्हाई है। मैं डरती हूँ, मैं तन्हाई से बहुत ज्यादा डरती हूँ। तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूं, मैं हमेशा रहूंगा। मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती हूँ। हत्ता अगर मैं तुम दोनों का ध्यान रखता रहूं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं लैला, बहुत 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 ज्यादा चाहता हूं। क्यों जब तुम थे तो ये बातें मुझसे नहीं कहते थे? क्यों तुमने कभी मुझसे नहीं कहा? क्यों जब तुम जिंदा थे तो ये बातें मुझसे नहीं करते थे?